Hello viewers, welcome back to my channel Mathematics Hub. Today's class with the another questions of this exercise, that is 5.3, the another examples, that is we start the class from example number 14. So let's start from example number 14, that is find the sum of the first 1000 positive integer and second is the first nth positive integer. सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 1 क्या है? क्वेश्चन 1 है हमारा फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, यही है क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर का मतलब आप लोग क्या जानते हैं? मतलब 0 से लेके 1 2 3 4 डॉट डॉट, ठीक है। मतलब 0 के बाद क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर कहां से स्टार्ट होगा? 1 से। तो हमारा एपी क्या बन जाएगा? एपी इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट, कहां तक लेना है? 1000 तम तक। कहां तक? 1000 तम तक, ठीक है। तो अब हमारा निकालना क्या है? फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an, पढ़े थे। एक फॉर्मूला ये भी था n/2 2a प्लस n-1b, लेकिन यहाँ पे an जब है तो हम लोग क्यों ना an ही लगा देते हैं, और लास्ट टर्म को an को और क्या बोलते थे? l भी बोला जाता था, ठीक है। इतना तक हम लोग देखे थे। अब हमारा फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है? फर्स्ट टर्म है 1, an क्या है? an है हमारा 1000, ठीक है। दो बात हम लोग को पता चल गया। अब क्या करते हैं हम लोग? Sn निकाल देते हैं। तो Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Sn इज इक्वल टू n/2, दैट मीन्स n हमारा क्या है? n 1000 है। कितना टर्म का निकालना है? 1000 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, और ये क्या है? 1 प्लस 1000 बाय 2, ओके। अब 2 से ये इसको काटिए, 2 1 जा 2, 2 500 जा 1000, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? 500 इंटू 1001, ठीक है, इंटू इंटू। तो अब आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई द टर्म्स, तो मल्टीप्लाई करके हमारा आएगा 5,05,000। क्या आंसर आएगा? 5,05,000। तो हम लोग समझ गए कि पॉजिटिव इंटीजर क्या है? 0 के बाद जो स्टार्ट होता है, जिसका पॉजिटिव रहता है, जैसे कि 1 2 3 ये सब हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। ये हमारा एपी बन गया। अब एपी के बाद हमारा ए है 1, an है 1000, लास्ट टर्म हमारा 1000 है, और हम लोग को निकालना है 1000 का सम। तो 1000 टर्म्स का सम का फॉर्मूला लगाए और हम लोग सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया। वी गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू 5 का 14, एग्जाम्पल 14 का 2। अब चलते हैं 2 पे। द फर्स्ट nth पॉजिटिव इंटीजर। अब nth पॉजिटिव, यहाँ पे क्या था? 1000, बस 1000 के जगह पे कोई टर्म्स नहीं है, nth तक जाना है। तो nth तक कीजिएगा तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर फिर 1 से स्टार्ट होता है। तो हमारा एपी क्या बन जाएगा? एपी बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n तक। कहां तक? n तक। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? ऐसे निकालना है। तो ऐसे होगा n/2 a प्लस an, यही होगा, जिसमें से गिवन क्या क्या है? a इक्वल टू 1, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? 1, लास्ट टर्म है मीन्स an इक्वल टू n, ओके। और क्या है? n इक्वल टू भी n ही है, ठीक है। n इक्वल टू तो n ही है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, n इक्वल टू n ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे n टर्म्स का ही निकालना है। तो n/2 a क्या है? 1 प्लस n, यही हो
जाएगा आंसर। इसको आप थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए तो बन जाएगा n/n+1/2। समझ गए? मतलब nth टर्म का क्या होता है n+1/2। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जांपल नंबर 14 का 2। अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 15 पे। अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 15 पे, ठीक है। एग्जांपल नंबर 15 क्या है? फाइंड द सम ऑफ 24 टर्म्स। 24 टर्म्स का सम निकालना है ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर हुज nth टर्म इज गिवन बाय an इज इक्वल टू 3 + 2n। हम लोग को 24 टर्म्स का सम निकालना है जिसका nth टर्म क्या दिया हुआ है, मींस an हमारा दिया हुआ है 3 + 2n, ठीक है। nth टर्म, ये जो nth टर्म है इसी से हम लोग को पहले कलेक्शन ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स निकालना पड़ेगा। जब हम लोग लिस्ट ऑफ नंबर्स निकालेंगे तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, और इस कॉमन डिफरेंस से और फर्स्ट टर्म से हम लोग क्या निकाल देंगे, सम निकाल देंगे, और n हमारा 24 गिवन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन एज an is equal to 3 + 2n। 3 + 2n है तो हमारा a1 क्या हो जाएगा, a1 is equal to 3 + 2 into 1 that is 5। a2 क्या हो जाएगा, 3 + 2 into 2 that is 3 + 4 is equal to 7। a3 क्या हो जाएगा, 3 + 2 into 3 means 9, ठीक है। इसी तरह क्या हो जाएगा, हमारा लिस्ट ऑफ नंबर क्या आ गया, लिस्ट ऑफ नंबर क्या बन गया, लिस्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 7 9 ... 24, ठीक है। कहां तक निकालना है, 24 तक। तो अब हमारा यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आ गया, फर्स्ट टर्म हमारा हो गया 5। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a2 - a1 दैट मींस 7 - 5 दैट इज 2। तो हमारा a1 आ गया 5, d = 2। अब हमारा n क्या है, n is equal to 24। देन Sn का फॉर्मूला लगाओ। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a n-1 d। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ nth टर्म्स। अब n की जगह 24 है तो हम लोग क्या डालेंगे, 24/2 2 into 5 plus 24 minus 1 into 2। ओके, अब क्या हो गया, 2 1 जा 2, 2 12 जा 24। सो 12 10 plus 23 into 2। 23 into 2 क्या होता है, 12 10 plus 46 दैट इज, लगता है खत्म हो गया, दैट इज S24 is equal to 12 into 56 और इसको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, 56 इंटू 12 को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 2 6 जा 12, कैरी 1 10 11 56 2 7 6 672। क्या आ गया हमारा सम, 672। तो हमारा S24 का सम आ गया 672। दिस इज द सम ऑफ 24। तो इन दिस वे वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या कि हम लोग पहले रिव्यू दे देते हैं। क्या कि an हमारा दिया हुआ था 3 + 2n। इस an का फॉर्मूला से ही हम लोग a1 a2 a3 इसी तरह निकाल लिए।
हमारे पास A1 आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, N24 दिया, बस सम का फॉर्मूला पुटअप किए और सारा वैल्यू को पुटअप करके आंसर ला दिए। सो अब चलते हैं क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 16 पे। अब एग्जांपल 16 देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल 16 बोल रहा अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर, ठीक है, एंड 700 सेट्स इन 7th ईयर। बोल रहा है कि टीवी सेट का मैन्युफैक्चर मतलब फैक्ट्री समझो, ठीक है, उस फैक्ट्री में टीवी सेट्स का प्रोडक्शन थर्ड ईयर में 600 सेट का हुआ, ठीक है, और 7th ईयर में 700 सेट का हुआ, ठीक है। बोल रहा है कि थर्ड ईयर में 600 और 7th ईयर में 700 हुआ। हम लोग को एज्यूम करना है, मतलब मानना है, लेट इट बी, इमेजिन, जो भी बोलो, that the production increases uniformly by a fixed number every year। हर एक साल एक कोई फिक्स नंबर से क्या होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज करते जा रहा है, मतलब बढ़ते जा रहा है। तो इस ये जो एवरी ईयर मतलब हर एक ईयर क्या हो जा रहा है, इंक्रीज, ये यूनिफॉर्मली इंक्रीजमेंट ही हमारा एपी हो जाएगा। एपी क्या हो जाएगा हमारा, एपी क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, यही हो जाएगा एपी, डॉट 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 डॉट, ठीक है। और इस एपी का थर्ड ईयर का प्रोडक्शन कितना है, 600, उसी तरह 7 ईयर का प्रोडक्शन हमारा 700। तो इसी दो इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा फर्स्ट ईयर का आ जाएगा, आएगा ना। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं, प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ही है कि कितना प्रोडक्शन हुआ पहला ईयर में, पहला ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ, दूसरा है 10th ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ। तो पहले पहला ईयर का प्रोडक्शन निकालेंगे तो 10th ईयर का भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। मतलब हमारा एपी का सीक्वेंस बनेगा 1 ईयर, 2 ईयर, 3rd ईयर, ऐसे करके एपी का सीक्वेंस बनेगा, ठीक है। और हमारा निकालना है A1, A10, द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर, और 7 साल में कितना प्रोडक्शन, मतलब सम ऑफ 7th ईयर का प्रोडक्शन निकालना है। तो हम लोग पहला से स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हमारे इक्वेशंस बन गया था, एपी का सीक्वेंस बना था 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो पहला ईयर का क्या दिया हुआ है, पहला ईयर का निकालना है। A3 है हमारा 600 है, मीन्स A3 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D, क्योंकि 3 माइनस 1D होगा तो 2D हो गया, ठीक है। A प्लस 2D इक्वल टू 600, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। उसी तरह हमारा है A7, क्या है, A7 है 700, क्या है 700। तो A7 को क्या लिखेंगे, A प्लस 6D इक्वल टू 700, इसको इक्वेशन 2 मान लिए, ठीक है। अब इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर सॉल्व करते हैं, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे ना हम लोग, माइनस सब्ट्रैक्टिंग द बोथ द इक्वेशन। अगर हम लोग एक से दूसरा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा d का वैल्यू आ जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। Subtracting equation 1 from 2 we get, इक्वेशन 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 से 2 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा, A प्लस 600 माइनस A प्लस 6D, A प्लस 6D माइनस A माइनस 2D, ओके, इक्वल टू 700 माइनस 600। यही होगा दोनों को सब्ट्रैक्शन का, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किए, ठीक है। तो ऐसा है। अब हमारा देखो, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल आउट, बोथ A कट गया। अब हमारे पास क्या है, 6D माइनस 2D, तो 6 माइनस 2 क्या, 4D, तो हमारा 4D इक्वल टू 100। तो जब 4D इक्वल टू 100
डिवाइड हो जाएगा और हम लोग को पता है 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, दैट मीन्स डी का वैल्यू क्या आ गया 25। जब डी का वैल्यू 25 हो गया तो इस डी का वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे वो इक्वेशन 1 हो या फिर 2 हो। तो जब हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, पुट d इक्वल टू 25 इन इक्वेशन 1, जब इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा a प्लस 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 600। तो a इक्वल टू 600 माइनस 50, क्यों पॉजिटिव में है, उधर गया तो नेगेटिव बन गया, 2 से 25 को मल्टीप्लाई किए तो 50 आ गया। तो हमारा a का वैल्यू क्या आ गया, a इक्वल टू 550। तो यही हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। फर्स्ट आंसर क्या आ गया 550, मतलब फर्स्ट ईयर में वो 550 सेट्स बनाएगा। ठीक है, तो A1 आ गया हमारा 550। अब बोर्ड का स्पेस कम पड़ गया, हमको बोर्ड को रफ करना पड़ेगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब क्या है हमारा फर्स्ट A1 क्या आ गया 550 सेट्स। ठीक है, अब हमारे सेकंड में 10th ईयर का मींस A10 निकालना पड़ेगा। तो A1 हमारा गिवन है, तो A10 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 9D। ये कहां से आया ना, A प्लस n माइनस 1D, n तो हमारा 10 है, 10 माइनस 1 9D। ठीक है, तो अब A हमारा 550 प्लस 9 इंटू 25, 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 2 जा 18, 19 20 21 22 प्लस 550। अब क्या हो गया 577 775। अब हमारा A10 आ गया 775 मींस प्रोडक्शन ऑफ 10th ईयर आ गया। यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हैं प्रोडक्शन in 10th year is 775 sets। ओके, 775 सेट्स 10th ईयर में करता है और फर्स्ट ईयर में 550 सेट्स करता है। ठीक है, तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है 16 का लास्ट है, द टोटल प्रोडक्शन इन द 7th ईयर। मतलब हम लोग को S7 निकालना है। तो S7 का क्या हो जाएगा, पहले तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1d। Sn का फॉर्मूला है, n की जगह 7 को पुट कीजिए, तो S7 इज इक्वल टू 7/2, a क्या है 550, 2 इंटू 550 प्लस 7 माइनस 1 व्हाट 6 इंटू 25। ओके, अब क्या हो गया 7/2 0 10 कैरी 1 11 प्लस 6 5 जा 30 कैरी 3 6 2 जा 12 एंड 3 15। अब क्या हो गया 7/2 इंटू 0 5 2 1। ओके, 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 5, 6 2 5 आ गया। ठीक है, अब 7 को 2 6 5 से कीजिए तो S7 निकल जाएगा। 7 इंटू 6 2 5 दैट इज 5 कैरी 3 14 3 17 17 कैरी 1 43। दिस इज द आंसर ऑफ S7। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा हैंस टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू 4375। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, अब सारा आ गया आंसर। क्या हो गया हम लोग का फर्स्ट प्रोडक्शन आया 550 सेट्स का, सेकंड 10th ईयर का प्रोडक्शन 775 एंड सम ऑफ टोटल प्रोडक्शन 7th ईयर का 4375। ठीक है, इन दिस वे वी
That is question example number 16. Hope you all understand well the solution of these examples. And if you new in my channel, please like and subscribe the channel. Thanks for watching.